नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदास अक्ष में। आज हमारे साथ हैं निर्दलीय विधायक के लिए खड़े हुए हैं नितिन शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिंदास अक्ष में। धन्यवाद। सबसे पहले तो जो आप नाम के पीछे लगाते हैं राष्ट्र ही सर्वोपरि, उसका क्या कारण है? देखिए, राष्ट्र की चिंता करते हुए ही हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसकी चिंता रखते हैं और प्रयास करते हैं कि हमसे ऐसा कोई काम ना हो जो राष्ट्र विरोध हो, और राष्ट्र की उन्नति के लिए हम जो काम कर सकें वो हमारे लिए सबसे प्रथम रहता है। बीजेपी के टिकट ना देने से कितना नाराज़ है? बहुत निराशा हुई है। बहुत लंबे समय से हम लोग इसका प्रयास कर रहे थे। जो एक वास्तविक विचारधारा जिसकी वजह से कार्यकर्ता और लोग भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे और उस विचारधारा को पे ही हम लोग लगातार चल रहे थे। और ऐसे व्यक्ति को टिकट मिल जाना जो दूसरी पार्टी से आया, पिछली बार तो चलो मजबूरी थी, 5 साल में वो उस विचारधारा को ना अपना पाया, ना उस पर आगे चल पाया, और उसके बावजूद इतना शहर में विरोध होने के बाद उसी का टिकट होना, ये बड़ा निराशा का कारण है। जनता आप पर विश्वास क्यों जताए इस बार? देखिए, आज तक जो भी सामाजिक मुद्दे संगठन के तौर पर, सामाजिक तौर पर हम लोगों के पास आए, उसमें हमने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उससे जब तक हमने पूरा नहीं किया, हम कभी भी पीछे नहीं हटे। जिस संकल्प को भी हमने ले लिया, उस संकल्प को पूर्ण किया है, ये रुड़की की सम्मानित जनता जानती है। अगर इस बार आप जीत जाते हैं रुड़की का विधानसभा का चुनाव, तो ऐसा क्या काम आप करने जा रहे हैं जो और नहीं करेंगे? देखिए, वास्तविकता में हम रुड़की को एक रोल मॉडल की तरह स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें पूरे प्रदेश में रुड़की का नाम हो कि वास्तविकता में कहीं पे यहाँ पर इस पर काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। जो यहाँ की प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी स्कूल्स हैं जो सरकारी, उनमें काम करने की बहुत जगह है। और जो यहाँ का स्वास्थ्य विभाग है, उसको आधुनिकीकरण बहुत करना आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर यहाँ पे जब सरकारी अस्पतालों में मरीज जाता है तो यहाँ से रेफ़र किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर उस तरह की सुविधाएँ नहीं हैं। तो उस तरह का काम करना, ये जो हमारी प्राइमरी चीज़ें हैं जो लोगों के पास मूलभूत अधिकार है, ये होना बिल्कुल आवश्यक है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। कल मैं एक देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था, अकील अहमद जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, यहाँ पे ऐसा कोई भी काम नहीं हो पाएगा जो धर्म के विरुद्ध होगा और जो कानून के विरुद्ध होगा। अभी आप देवभूमि जैसे आपने कहा, जी जी, मंगलौर में स्लाटर हाउस खोला जा रहा था। जी जी जी, जो वास्तविकता में उस विचार को रखते हैं, उन लोगों ने विरोध किया और आज वो स्लाटर हाउस यहाँ पे नहीं खुल रहा है। जबकि हमारे यहाँ रुड़की के जो विधायक हैं, उन्होंने एक बार भी उसका विरोध नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और जबकि बीजेपी जो रही है वो हिंदुत्ववादी एक तरह सोच की रही है, हिंदुत्व के काफ़ी करीब है, और कई बार ऐसे लोग उसमें आ जाते हैं जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो हिंदुत्व का इस्तेमाल करके जीतने का प्रयास करते हैं। रामनगर में दुकानों के अलॉटमेंट को लेके बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, बहुत सारे विरोध हुए हैं, और उसके बाद विधायक जी ने अब शायद वो मैटर सॉल्व कर लिया है। मुझे नहीं पता किस तरह से, वो मीडिया में नहीं आई न्यूज़ कैसे सॉल्व हुआ, लेकिन हाई कोर्ट तक ये मामला गया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक व्यापारी किस तरह से दिन रात अपना पैसा इकट्ठा करके उन्होंने विधायक जी को पैसा दिया, उसकी उन्होंने पक्की रसीद भी दी अलॉटमेंट की, और उसके बाद वो अलॉटमेंट, वो दुकानें उनको नहीं मिल पाई, फिर सील लग गई। ये बहुत ही दुखदाई विषय है। हम पूरी तरीके से उन दुकानदारों के साथ खड़े हुए हैं। इस टाइम तो सिर्फ चुनाव आ गया है और चुनाव में उन्हें क्षति होती दिखाई दे रही है, इस तरह से इसलिए वो ओवरलैपिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता में अगर उनका हल करने का इस विषय को मन होता तो 2 बार वो विधायक रहे हैं, और उसी पार्टी के विधायक रहे हैं जिस पार्टी की प्रदेश में भी और केंद्र में सरकार रही है, तब वो उसे हल नहीं करा पाए। आज वो विरोध इतना ज़्यादा हो गया है तो सिर्फ चुनाव आने के कारण है उसको ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अगर हम बात करें बढ़ती जनसंख्या की, तो रुड़की में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। रुड़की एक छोटा शहर है, लेकिन जनसंख्या के कारण अब यहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या, सड़कों पे चलने की जो व्यवस्था होती है वो नहीं है, जितना भी गंदगी का पानी है वो सारा नहर में जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या है आने वाले टाइम में, और अभी भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? देखिए, विज़न क्लियर होना चाहिए। आप ट्रैफिक लाइट्स लेके आते हैं यहाँ पर, और वो ट्रैफिक लाइट्स चल नहीं बंद है, बंद पड़ी है। तो इससे आपका विज़न दिखाई दे रहा है। आपने
देखिए देहरादून में, हरिद्वार में जी। पार्किंग के साथ साथ मल्टी लेवल पार्किंग्स भी बनी जी, जी। प्रदेश में कई शहरों में जहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, वहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है। आप रुड़की एक शिक्षित शहर, व्यापारी यहाँ पे खूब ज़्यादा, पढ़े लिखे लोग इतने ज़्यादा, उसके बावजूद आपने अभी तक एक भी पार्किंग की जगह अलॉट नहीं कर पाए। मल्टी लेवल पार्किंग तो बहुत दूर की बात है। जनता जब एक किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को जी। सीट पे बिठाती है तो उनकी अपेक्षाएं होती हैं कि वो पढ़े लिखे जैसा काम करेगा, जी, जी। और वो इस रुड़की की शिक्षित जनता को अनपढ़ बताते हैं। तो इन कार्यों से आप सोच सकते हैं कि अनपढ़ कौन है। एक हिंदुत्ववादी छवि आपकी हमेशा से बनी रही है। आरएसएस में आप रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे हिंदू संगठन से आप जुड़ रहे हैं। मुस्लिम और ईसाई धर्म को कैसे आकर्षित कर पाएंगे? देखिए, जो भी व्यक्ति इस राष्ट्र से प्रेम करता है, इस भारत माता को अपनी माता मानता है, जो किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता है, उस हर एक व्यक्ति का हमको वोट चाहिए। हमें ऐसे किसी विधर्मी का वोट नहीं चाहिए। हम गौ हत्या पे प्रतिबंध है। जो गौ हत्या करता हो, गाय को खाता हो, ऐसे किसी विधर्मी का हमको वोट नहीं चाहिए। हमें राष्ट्र, इस राष्ट्र को जो अपना मानता है और राष्ट्र के कानून के ऊपर चलने वाला जो व्यक्ति है, उसको, उसका हमको वोट चाहिए। हरिद्वार धर्म संसद में अभी कुछ नेताओं को जेल हो गई, नेताओं के कुछ साधुओं को जेल हो गई, और अभी जो मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आए थे त्यागी जी हमारे, उनको भी धारा उन पे लग गई है। लेकिन जो ओबीसी हैं वो आज तक अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। इस दोहरी मानसिकता, इस सेकुलरिज्म को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत दुखदाई है। हमारे गुरुजी इस टाइम जेल में हैं। जी, जी। और जो जामा मस्जिद के, दिल्ली की जामा मस्जिद के जी, जी। इमाम है बुखारी, जी, जी। उन पे 56 या 57 मुकदमे चल रहे हैं। जी, जी। और अभी तक जेल में हैं। ये दो पक्षपात जो है, यही बहुत दुखदाई है। कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। कौन सी राजनीति के कारण हम चुप हो जाते हैं। हम अभी जनप्रतिनिधि नहीं बने हुए हैं, तब भी हम इस आवाज़ को उठाते हैं, और इस सम्मानित रुड़की की जनता ने हमें जनप्रतिनिधि बनाया, तो इस आवाज़ को इतना बुलंद करेंगे कि ऐसा कोई काम हो नहीं पाएगा। रुड़की के विकास को कैसे देखते हैं आप? रुड़की का जो मॉडल आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ग्राउंड पे कैसे ला कर लाएंगे आप? देखिए, रुड़की एक शिक्षित नगरी है। यहाँ पे बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग भी रहता है। उनकी सुविधाओं के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार इस शहर को डेवलप किया गया है। यहाँ बहुत काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पे सड़क जो है संकीर्ण करते जा रहे हैं हम लोग, उनको चौड़ीकरण हमको करना है। जो टूटी हुई सड़कें उनको बनाना है, बनी हुई सड़कों को नहीं बनाना है। जी, जी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने एक रख दिया है यहाँ पे। हमें जब हम जनप्रतिनिधि बने, पहले साल में इस तरह का काम करना है कि 5वें साल में उस काम को हम लेके जाएं। सिर्फ जब चुनाव आने वाले होते हैं, उससे 3, 4, 5 महीने सिर्फ दिखावे के तौर पे आप काम करेंगे, तो यहाँ की रुड़की की जनता जो है वो शिक्षित है, वो इस बार जवाब देगी। एक शॉकिंग न्यूज़, सड़कों की आपने बात करी, एक शॉकिंग न्यूज़ आई थी कि बीटीगंज में सड़क ही चोरी हो गई थी। ये तो मेरे ख्याल से देश का पहला मामला है। देश का नहीं, पहला तो नहीं है, लेकिन हाँ, नहीं, कहीं और भी हुई है क्या सड़क चोरी? हुई है। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आई हैं, लेकिन ये एक बड़ा यूनिक- चंबा है कि आप इस काम को करते हैं और उसमें जो डिपार्टमेंट है वही आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराता है। जी, जी। जो कुछ ये- हुआ, हम जो बोल रहे हैं ना, वो उन्हीं के आधार पे बोल रहे हैं। अभी भी बात हम अगर करें तो रुड़की में भी युवाओं की एक बहुत अच्छी पकड़ बीजेपी के साथ है, और एक हिंदू धारा होने के कारण भी उधर की साइड लोग जाते हैं। कैसे चेंज कर पाएंगे इस चीज़ को? देखिए, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, ये वास्तविकता में कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। जी, जी। जो कार्यकर्ता उस विचारधारा को बढ़ाने का काम करता है, उस विचारधारा के लिए अपना रक्त भी बहाने के लिए तैयार रहता है। ये लड़ाई उन कार्यकर्ताओं की है, और मुझे विश्वास है कि इस बार कार्यकर्ता की जीत होगी। रुड़की में स्पोर्ट्स बड़ी तेज़ी से बढ़ता आ रहा है। अभी सोलानी पुल के पास एक पार्क है, वहाँ पे खेला जाता है। आप जब विधायक बनेंगे तो स्पोर्ट्स के लिए, मेन स्पोर्ट्स कोटे के लिए क्या करना चाहेंगे? आप अगर हमारा विज़न देखेंगे, उसमें हमने लिखा हुआ भी है। जी, जी। जो यहाँ के युवाओं हैं, उनके लिए हम बहुत सारा काम करने का हमने प्रण लिया है। एक तो ओपन लाइब्रेरी, जिसमें वाईफाई की सुविधा हो,
जहाँ जिन घरों में जगह कम है या बहुत सारे लोग बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं एक दो दो कमरे में, तो वहाँ पे उन्हें उचित माहौल नहीं मिल रहा है, तो उस माहौल को हम डेवलप कर अच्छे और एक अच्छी लाइब्रेरी बना के जहाँ पे वाईफाई हर चीज़ की सुविधा हो, बच्चों को समर्पित करना चाहते हैं। और खेल कूद के लिए देखिए, एक नेहरू स्टेडियम के अलावा तो पूरी रुड़की में कोई ग्राउंड ही नहीं रह गया। हाँ, अब बना है। हाँ। हम लोग इस तरफ विचार ही नहीं कर रहे हैं। इस तरह का एक आधुनिक ग्राउंड हम लोग बनाएंगे, एक इंडोर स्टेडियम बनाएंगे जहाँ पे हम अपने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करें। आखिरी में अपनी जनता और हमारे व्यूवर्स से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपसे और रुड़की की सामान्य जनता से एक अपील करना चाहूँगा, एक बार अपने भाई और बेटे को मौका दीजिए। मैं वास्तविकता में जो आप सोचते हैं उसको क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर, और इनसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे टाइम निकालने के लिए।